हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपरस्टार सिंगर अलका याग्निक के बारे में कि आखिर उनको ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसके वजह से उनको लाइफ टाइम अब सिंगिंग से दूर रहना पड़ रहा है। और आखिर उनकी मैरिड लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई जिसके वजह से शादी के 37 साल के बाद भी बिना डाइवोर्स के ही उनको अपने हस्बैंड से अलग रहना पड़ रहा है। और कैसे एक आकाशवाणी में भजन कीर्तन करने वाली महज 6 साल की बच्ची अचानक से बॉलीवुड की सुपरस्टार सिंगर बन गई। अलका याग्निक का जन्म 1966 में कोलकाता में हुआ था। भले ही वो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी, लेकिन वो एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है। अलका की मदर भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थी और अलका ने बचपन से ही अपनी माँ के पास रहकर शास्त्रीय संगीत सीखा था। अलका महज 6 साल की उम्र में ही कोलकाता में ही आकाशवाणी में भजन कीर्तन गाने लगी थी। लेकिन अलका की माँ अपनी बेटी को आकाशवाणी तक सीमित नहीं रखना चाहती थी, बल्कि वो अपनी बेटी को बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर बनाना चाहती थी। इसीलिए वो 9 साल की अलका को लेकर मुंबई आ गई। मुंबई आकर उन्होंने किसी तरह राज कपूर से मुलाकात की और अपनी बेटी की सिंगिंग के बारे में बताया। तब राज कपूर ने उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिलने को कहा, जो कि उस समय के एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को अलका याग्निक के आवाज ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, लेकिन अभी तक अलका सिर्फ शास्त्रीय संगीत जानती थी। उनको प्लेबैक सिंगिंग के लिए जो आगे का सिंगिंग सीखना था, उनको प्यारेलाल जी ने खुद अपने पास रखकर सिखाया। 1980 में अलका याग्निक को अपने लाइफ का पहला बॉलीवुड सॉन्ग मिला, जो कि मूवी पायल की झनकार से था। लेकिन उस गाने से भी अलका को कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद 1981 में अलका को लवारिस मूवी के लिए एक गाना मिला, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसमें अलका को थोड़ा बहुत पहचान मिल गई। लेकिन अभी तक उनको कोई ऐसा सॉन्ग नहीं मिला था जो उनको एक सुपरस्टार सिंगर बना सके। बट किसी तरह अलका याग्निक गाना गाती रही और फाइनली 1989 में उनको एक मूवी का सॉन्ग मिला, जिस मूवी का नाम था तेजाब, और उस गाने का नाम था 1 2 3, जिसको माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था। इस गाने के लिए अलका याग्निक को अपने लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट सिंगिंग के लिए। और इस गाने के बाद तो अलका याग्निक जैसे बॉलीवुड में छा गई थी। लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद अलका याग्निक का नाम हर जगह गूंजता हुआ दिखाई देता था। इन दिनों बॉलीवुड में अलका याग्निक के साथ कुमार सानू और उदित नारायण जी की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। अलका ने 90s के दशक में कुमार सानू और उदित नारायण के साथ मिलकर बहुत से हिट गाने दिए हैं। लगभग हर मूवी का एक गाना इनके नाम का तो जरूर होता था, जो कि सुपर डुपर हिट होता था। इसी दौरान 1992 में अलका याग्निक को फिर एक ऐसा सॉन्ग मिला जिस गाने के लिए अलका याग्निक को नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये गाना था हम है राही प्यार की मूवी से। इस गाने का नाम था घूंघट की आड़ से दिलबर का। अलका याग्निक ने सिर्फ 90s के दशक में ही नहीं, बल्कि 2000 में भी बहुत सारे सुपरहिट गाने दिए हैं बॉलीवुड को। अलका याग्निक जी को उनके सिंगिंग के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2026 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। अलका की मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो अलका ने 1989 में शिलोंग के एक बिजनेसमैन से शादी करी थी, जिनसे उनको एक बेटी भी है। लेकिन क्योंकि इनके प्रोफेशनल के वजह से ये दोनों साथ में नहीं रह पाते थे। उनके हस्बैंड एक बिजनेसमैन है शिलोंग में, जो अपना बिजनेस छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह नहीं शिफ्ट हो सकते थे। और अलका याग्निक बॉलीवुड की एक मशहूर सिंगर थी, जिनको हमेशा मुंबई में रहना पड़ता था अपने प्रोफेशन के लिए। इसलिए दोनों ने इस बात पर समझौता किया कि दोनों अलग अलग शहर में रहेंगे। इसलिए आज उनकी शादी को लगभग 37 साल हो गए हैं, फिर भी अलका याग्निक अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहते हैं और उनके हस्बैंड शिलोंग में रहते हैं। कई बार ये भी अफवाह उड़ी थी कि इन दोनों के बीच में तलाक हो गया है, जिसके वजह से ये दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रोफेशन के वजह से इन दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा है। अलका याग्निक का नाम कई बार कुमार सानू और उदित नारायण के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन इस बात को हमेशा से ही खारिज किया गया और ये बताया गया कि इन दोनों के साथ अलका का ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, बल्कि ये दोनों अलका के एक अच्छे दोस्त और एक अच्छे को सिंगर हैं। इसके अलावा इनके बीच में और कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है। अलका कंटिन्यू बॉलीवुड को हिट गाने दे रही थी, लेकिन अचानक से 2024 में उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। अलका ने जून 2024 में एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने अपने कैप्शन के माध्यम से अपने फैंस को बताया कि उनको एक बीमारी हो गई है, जिसके वजह से अब वो सुन नहीं पाती। वो अपने पोस्ट में लिखती है कि वो फ्लाई कर रही थी और जब वो फ्लाइट से बाहर आई तो उनको अचानक से ऐसा लगने लगा कि वो कुछ भी सुन नहीं पा रही हैं।
बट उनको ऐसा लगा कि अभी वो फ्लाइट से बाहर आई है, शायद इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब लंबे समय तक उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और डॉक्टर के पास गई। तब डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको एक वायरल अटैक आया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस वायरल अटैक की वजह से वो अब कभी भी सुन नहीं पाएंगी, जिसके वजह से अब वो सिंगिंग भी कभी कर नहीं पाएंगी। ये खबर अलका के फैंस के लिए बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि अब हम कभी भी अलका याग्निक को गाते हुए नहीं सुन पाएंगे। लेकिन ये जितना ज्यादा तकलीफ हमें देता है, फैंस को देता है, उससे ज्यादा तकलीफ ये अलका जी को दे रहा होगा। सोचिए, एक सिंगर जो इतने सालों से गाना गा रही है, जिस सिंगिंग जिनके लिए फैशन है, जो सिंगिंग जिनके लिए उनका प्रोफेशन है, सिंगिंग ही उनके लिए सब कुछ है, उनको अचानक से ये पता चलता है कि उनके आवाज में कोई तकलीफ नहीं है, उनके गले में कोई तकलीफ नहीं है, उनके कान में कुछ ऐसी तकलीफ है जिनके वजह से अब वो जिंदगी भर गाना नहीं गा सकती। हम इस तकलीफ को जितने ज्यादा शब्दों में बयां कर पाए, ये शब्द उतने ही कम पड़ जाएंगे अलका याग्निक जी के दर्द को इस समय बयां करने के लिए। क्योंकि एक सिंगर से उनकी सिंगिंग ही छीन लेना ऐसा होता है जैसे किसी भक्त से उनके भगवान को छीन लेना। और एक इंसान जो इतने सालों से सुन रहा है, बोल रहा है, हर तरीके से वो स्वस्थ है, उसको अचानक से जिंदगी के आधे पड़ाव निकल जाने के बाद ये पता चलता है कि अब वो कभी सुन नहीं पाएगा, तो ये उस इंसान के लिए कितनी ज्यादा तकलीफ वाली बात होती है। अलका याग्निक जी का बॉलीवुड के लिए आखिरी सॉन्ग था अमर सिंह चमकीला के लिए, जो उन्होंने गाया था। तो ये थी स्टोरी बॉलीवुड की सुपरस्टार सिंगर अलका याग्निक के बारे में, जिन्होंने एक लंबे समय तक हमें हिट से हिट सॉन्ग दिए हैं, जिनके गाने हम सुनकर आज अपने दिल को सुकून पहुंचाते हैं। जब हम परेशान रहते हैं तो उनके गाने सुनते हैं, लेकिन वो सिंगर आज खुद ही कुछ सुन नहीं सकती। उम्मीद है कि ईश्वर अलका याग्निक जी को उनके इस लॉस के लिए उनको धैर्य देंगे, उनको हिम्मत देंगे। अगर आप भी अलका याग्निक जी के फैन हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।